अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी ईद गुजर गई। मैंने ये अधूरा जुमला बोला है, ये आधा अधूरा जुमला पूरा करते हैं। बड़ी ईद गरीबों पर से गुजर गई। जैसे रेलगाड़ी किसी को कुचलते हुए जाती है ना, किसी इंसान को, कोई बेबस जो खुदकुशी के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो, तो इसी तरह ये ईद भी गरीबों को, लाचारों को, बेयारों मददगारों को और पिसे हुए महरूम तबके को कुचल के चली गई है। और हर ईद पर ऐसा ही होता है। छोटी ईद जिसे ईद उल फित्र कहते हैं, उसमें भी यही हुआ है। आपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में ये खबरें देखी हैं, पढ़ी हैं कि बच्चों की फरमाइश पूरी ना करने पर वालिद ने खुदकुशी कर ली। बच्चों की क्या फरमाइशें थी? चंद नए कपड़े और जूते, इसके अलावा क्या था? वो देखते हैं लोगों को कि नए कपड़े, नए जूते और बहुत खुशियाँ, तो इसी का तकाजा करते हैं। जो वालिदैन ये पूरा नहीं कर सकते, वो अपनी खुशी से खुदकुशी कर लेते हैं। और ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा, जिसे बड़ी ईद कहते हैं, ईद कुर्बान कहते हैं, बकरा ईद कहते हैं, उस पर भी यही होता है। एक भेड़ चाल है एक दूसरे से आगे निकलने की कि उन्होंने बकरा लिया है, हमने नहीं लिया। तो इस हवाले से बहुत सी महरूमियाँ जन्म लेती हैं। और इसमें इस ईद कुर्बान पे भी इसी तरह हुआ है। लोगों ने सिर्फ नुमाइश की है अपनी ताकत की, अपनी दौलत की, और इसके अलावा कुछ नहीं था इस ईद पर। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी यही बात की थी कि 1,25,00,000 उसकी डिमांड थी। सियालकोट का जो शहजादा था, जो बैल था, अब 90 लाख उसका लग चुका था। जिसने 90 लाख लगाया है, उसकी कोई हलाल की कमाई होगी या उसके आगे कोई सवाल या निशान होगा? खैर, कुछ हमारे जो मुल्क में दो तबके हैं, एक बहुत ऊंचा बालाई तबका और एक बहुत नीचा, जो जमीन में बल्कि पाताल की गहराइयों में है। दरमियानी जो तबका है वो खत्म हो गया है। और ये किसी भी माशरे की बहुत बड़ी बदनसीबी होती है कि मिडिल क्लास वहां से खत्म हो जाए, और हमारे यहाँ खत्म हो गई है। वो एक शेर है ना, हर रोज रोजे ईद है, हर शब शबे बारात, सोता हूँ हाथ गर्दने मीना में डालकर। तो हमारे यहाँ जो बालाई तबका है उसका हर रोज रोजे ईद है और हर शब शबे बारात है। जबकि जो पिसा हुआ, जो पाताल की गहराइयों में जो जा पड़ा है जो तबका, उसके लिए तो दो ईदें भी ईदें नहीं होती, मुसीबतें होती हैं। अब हम रोजमर्रा की ईद का मातम कर लिया है, तो रोजमर्रा की खबरों की तरफ आते हैं। मैंने दो चार अखबार खंगाले हैं, कोई टस की खबर नहीं सामने आई। बस वही ईरान, इराक, ईरान और अमेरिका मुआहिदा होना है, नहीं होना, क्या होना है, क्या नहीं होना। इससे हटकर एक बड़ा खूबसूरत बयान आया है सदर जरदारी का। उन्होंने कहा है कि हम भुट्टो की विरासत को आगे लेकर जाएंगे। हमने हमेशा 73 के आइन के तहत काम किए, हम सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। बंदा पूछे, आपने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने हैं? वो खुदा के बंदो, उनके हाथ तो मजबूत हैं, और उन्होंने इन मजबूत हाथों का मुजाहरा गुज़िश्ता 9 मई को कर दिया था, जब पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से हमने नाको चने चबवाए, दुश्मन के दांत खट्टे किए, उनका गरूर धूल में हमने मिला दिया। तो वो तो दुनिया देख रही है, आपने उनके हाथ मजबूत करने हैं। अच्छा चलें, अब एक लम्हे के लिए मान लिया आप उनके हाथ मजबूत करना चाह रहे हैं, इफ्जाने में आप क्या चाह रहे हैं? इसके एवज कुछ तो आप चाह रहे होंगे। वो तो अंधे को भी नजर आ रहा है कि आप अपने बाल बिलावल को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। तो सरे दस्त ऐसा होने वाला नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे जो बानी पीटीआई फिलहाल वो बाहर नहीं आ रहे, इसी तरह बिलावल भी
वजीर आजम फिलहाल उनके बनने का चांस नहीं है। अगले 2-4-10 सालों में हालात पलटा खा जाएं तो और बात है। अब आखिर में एक शेर सुनाता हूं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बेबदल शायर बशीर बदर साहब का 28 मई को इंतकाल हुआ इंडिया में। उनकी जिंदगी की शाम 28 मई को हो गई।